मॉडल नंबर 3 जो OMR में आप भरते हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, दिया है SCF 252,594। SCF 252,594। ये दो संख्याएं हैं। ये क्या हैं? दो संख्याएं। ए संख्याएं हैं A और B, और SCF दिया है, SCF दिया है 18। तो LCM पूछ रहा है। तो आपको बताया गया है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर SCF गुणित LCM। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से इसको हटाएंगे, A इंटू बी बटे SCF। तो ये भी क्या है? 252 गुणित 594 बटे 18 बराबर LCM कितना आ जाएगा? इसमें काट देंगे इसको। 18 कम 18, 18 कम 18, 7 2 18 74, ये आया। तो गुणा करेंगे 14 चौका 56, 5 14 9 126 और 5 126 5 31, 131 हुआ 13 और 14 25 70 और 13 83। इसमें आंसर ये हो जाएगा 83 16। कितना होगा? 83 16। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 242 और 137 से विभाजित करने प्रत्येक दशमलव शेषफल कितना आता है? 5। तो शेषफल 5 आता है। शेष कितना आता है? शेषफल 5। इस तरह के सवालों में आप हमेशा देखिए, कंपटीशन में इस तरह के सवाल आते हैं। तो जब इस तरह के सवाल आए तो इसमें संख्या में से घटाइए। तो कितना है संख्या? 245 है। तो 245 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 240, और 1037 है। तो 1037 में 5 घटाइए, क्योंकि शेष 5 बच रहा है, 5 घटा दीजिए। तो 1000 कितना आ जाएगा? 32। अब इसका एक पूर्ण, अब ये दोनों संख्या किससे विभाजित हो जाए? दोनों से विभाजित हो जाए। इसका SCF निकालिए। 240 और 1032, इसका निकाल लीजिए। 2 अलग से निकालना हो निकाल लीजिए, इसे टाइम लग रहा है। 240 1032, तो 4 से कर दीजिए। 4 छंग 24 60, और 4 दूनी 8, 2 3 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 4 15, 4 छंग 24, नहीं जाएगा। 2 लीजिए 30, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, ये आ गया। तो अब देखिए किससे जा सकता है? 3 से जाएगा। 3 दहा में 30, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, तो 3 दूनी 6, चौक 24 आएगा। इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा, इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, चाहे ऐसे निकाल लीजिएगा। SCF महत्तम समापवर्तक इसका हो जाएगा 4 गुणित 2 गुणित 3, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 24, 24 होगा। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरे में दिया है
एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, तो द्विघात है, द्विघात बहुपद है, बहुपद क्या है द्विघात, तो द्विघात में शून्यक होंगे 2, द्विघात में शून्यक कितने होंगे, शून्यक 2 होंगे। ध्यान रखिए जितना द्विघात त्रिघात रहेगा तो शून्यक 3 होंगे, चार घात रहेगा शून्यक 4 होंगे, जितना घात रहेगा उतने शून्यक होंगे, उतने x के मान होंगे। चौथा, मूलों का योगफल निकालना है, तो 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल होता है -b/a। तो माइनस b क्या है, -3 है, और a कितना है, ये है 5। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, नीचे ही लिख देते हैं, नीचे लिखेंगे 3/5 आएगा। कितना आएगा, 3/5 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 5। क्वेश्चन नंबर कितना आया, 5। 3x² माइनस 2x, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तिरे गुणा करिए, 3 तिहाई 9x², 3 दूनी 6x प्लस 1, 3 का गुणा इधर कर देंगे 0 हो जाएगा। क्या निकालना है, विविक्त कर निकालना है। तो विविक्त कर निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया गया है, d बराबर b² माइनस 4ac, b कितना है -6 है, तो -6 का स्क्वायर, 4a है 9, और c कितना है 1, तो 36 माइनस 9 चौक 36 बराबर कितना आ जाएगा, विविक्त कर 0 आएगा। विविक्त कर कितना आ गया, 0। ये पूरा लिखना आपको उत्तर ही है, लेकिन बिना सॉल्व किए आप कैसे लिख पाओगे। अब हम आते हैं सवाल नंबर अगले में। अगला क्या है, 6 नंबर। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में दिया है 10, 7, 4 का 30वां पद, 10, 7, 4, ठीक, डॉट का 30वां पद ज्ञात करना है। ए बराबर आपका 10 हुआ, डी निकालेंगे सार्वंतर, तो 7 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, -3। यन दिया है 30वां पद दिया है, कौन पद निकालना है, 30वां। तो टी एन बराबर क्या होता है, सूत्र बताया गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है 10 है, प्लस n कितना है, n है 30 माइनस 1, और d है -3। तो 10 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे 29 आएगा, 29 को गुणा 3 में करेंगे -3 में, तो -87 होगा। तो माइनस को गुणा प्लस में माइनस हो जाएगा, -87 घटाएंगे माइनस कितना आ जाएगा, 77। 7 नंबर देखिए, ये भी वही दिया है, 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 समांतर श्रेणी में एपी में है, तो कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। इसका मतलब यह पूछ रहा है, इसका n का मान पूछ रहा है। तो a बराबर क्या है, a बराबर 3, d बराबर क्या होगा, 8 माइनस 3 बराबर 5, दूसरे में से पहला घटाइए 5, ठीक है। तो सूत्र टी एन बराबर दिया है 78, तो सूत्र लगाएंगे टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ 78 हो जाएगा। a है आपका 3 प्लस n नहीं पता है, d पता है 5, तो 78 बराबर 3 प्लस 5 का गुणा कर दीजिए, अंदर 5 है ना, -5, तो 5 और 3 इधर लाइए, तो 78 माइनस 3 प्लस 5 बराबर 5 n। तो 78 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 75, 75 और 5 80, तो 80/5 यहाँ से हटाएंगे, इसके नीचे आएगा, भाग देंगे कितना आ जाएगा, 20। तो आंसर 20 हो गया आपका। चित्र में EF समांतर BC, ये देखिए चित्र है आपका,
ये है ए ई बी और यहाँ है एफ, यहाँ है सी। सवाल नंबर 8 है, दिया है ए अनुपात बी ई बराबर 4:1 है। सी एफ दिया है 1.5, सी एफ 1.5। तो ए एफ की लंबाई पूछा है, ये इसके समांतर है, दिया है सवाल में, दिया है ई एफ समांतर बी सी। तो जब ये आधार के समांतर होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए ई एफ। यह पूरा त्रिभुज, ये छोटे वाले त्रिभुज समरूप है, इसलिए इसको हम लिखेंगे क्या, ए अनुपात बी ई, ए अनुपात बी ई बराबर हो जाएगा, इधर लेंगे ए एफ अनुपात एफ सी। ए अनुपात ई बी ई बराबर ए एफ अनुपात एफ सी। तो ए अनुपात बी दिया है कितना है, 4, 4/1। ए एफ निकालना है, एफ सी दिया है 8, कितना है 1.5। तीनों गुणा करेंगे, 15 चौका 60। ए एफ बराबर आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, जो भी हो इसको अपना देख लीजिए। अब आ गया 9 नंबर, दूरी निकालने के लिए। अब कौन आ गया, 9 नंबर। देखिए सवाल टाइम टेकिंग तो है ही है, अब ऐसा थोड़ी है कि 20 नंबर का छोटा सवाल है तो आप जल्दी लगा लोगे। तो अब आ गया ये आपका 9 नंबर। क्या कहा है, बिंदु ए दिया है, ए दिया है, ये ए है, ए बी है, यहाँ का निर्देशांक है 6,5, यहाँ का है -4,3। एक तीसरा बिंदु मान लीजिए सी है, कह रहा है कि वाई अक्ष पर स्थित है और जो बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ है। तो सी का निर्देशांक हम मान लेते हैं क्या, सी का निर्देशांक हो जाएगा 0,y, 0,y। क्यों, क्योंकि जब y अक्ष पर स्थित होगा तो y अक्ष पर स्थित होगा, कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है, मान लीजिए यहाँ स्थित है, तो इधर इधर नहीं जाएगा तो x क्या हो जाएगा, 0 होगा, इसलिए 0। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालिए, फिर यहाँ से यहाँ तक बराबर हैं। ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर है बी सी। तो दूरी का सूत्र लगाइए, ए सी का दूरी का सूत्र क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ भी ए बी सी का हो जाएगा, यही सूत्र लगाएंगे। तो ए सी की देखिए क्या है, 6 - 0, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर, 5 - y का स्क्वायर। और इधर आएंगे तो यहाँ भी -4,0 का स्क्वायर, अंडर रूट लगा दीजिए, -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर, 3 ही है ना। सवाल देख लीजिएगा, सवाल हमने भेज दिया है, 3 - y का स्क्वायर, 3 - y का स्क्वायर। काड़ी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा, 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36, इसका ये -b का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस y स्क्वायर -2ab करेंगे तो 10y। इधर आएंगे तो 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर -6y, y स्क्वायर से y स्क्वायर काटिए। अब देखिए क्या बचा, 36 और 25 कितना हो जाएगा, 6 - 5 = 11, 61 -10y, और इधर हो जाएगा 16, 9 = 25, चाहे 25 यहीं काट दीजिए, 25 इधर भी है
और 16 9 25 काट दीजिए, कम हो जाए। तब क्या हो जाएगा, यहाँ 36 होगा -10y बराबर -6y। इसको उधर ले जाइए। 36 बराबर 10 में 6 घटाएं कितना आएगा, 4y। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 36। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 0,9। कितना हो जाएगा, 0,9 होगा। अब देखिए है छोटा सवाल लेकिन देखने में, लेकिन लगाना तो पड़ेगा। 9 के बाद आता है 10। 10 में क्या दिया है, कास बराबर दिया है। कास बराबर कास थीटा बराबर a/b, तो tan थीटा का मान। कास बार देखिए इसका 2 नियम है। एक तो ये आप इससे लगा लेंगे, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया a, कर्ण हो गया b। तो लंब निकालेंगे, तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण है b, तो b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो लंब बराबर हो जाएगा, लंब बराबर अंडर रूट में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है। तो tan बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे लंब बटे आधार होता है बटे a हो गया। चौथा सवाल सही है। 11 नंबर देखिए, क्या दिया, 9 सेक स्क्वायर, क्या दिया है, 9 सेक स्क्वायर थीटा a है -9 tan स्क्वायर। तो 9 कॉमन लीजिए, तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 9 गुणित सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। इसका सूत्र क्या है, 1। तो 9 आएगा। ठीक है, सूत्र हम लिखे हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। आपको लिखाए हैं, तो tan इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर माइनस tan बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, सवाल नंबर 11 हो गया। अब आइए सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या है, 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो 6 सेंटीमीटर का वर्ग है, 6 सेंटीमीटर का क्या है, वर्ग। और इसके अंतर्गत जब हम वृत्त खींचेंगे, देखिए वृत्त खींचेंगे तो इसका व्यास कितना होगा, 6 होगा। व्यास कितना होगा, 6। तो व्यास जब 6 होगा तो त्रिज्या कितना होगा, 3 होगा। त्रिज्या 3 होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर। तो पाई आर हो जाएगा 3 × 3 बराबर 9 पाई वर्ग सेमी। ठीक है, समझ में आया ना। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर, आर त्रिज्या वाले वृत्त का कोण थीटा है। तो संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई निकालना है। त्रिज्या क्या है, त्रिज्या ये 12 नंबर था ना, हाँ त्रिज्या है त्रिज्या आर है। तो चाप की लंबाई क्या होता है, 2πr थीटा बटे 360। 2πr थीटा बटे 360, यही फार्मूला होता है। चाप की लंबाई का फार्मूला 2πr थीटा बटे 360। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके उसमें डाल भी दिया है मैंने, नहीं इसको नहीं डाले हैं क्या, हमको लगता है, देख लीजिएगा। बहरहाल चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई यही होता है 2πr थीटा बटे 360। चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई यल बराबर 2πr थीटा बटे 360। इसमें जो हो विकल्प अपना देख लीजिए। सी नंबर हमको लगता है ये है, सी नंबर। अब देखिए आगे सवाल नंबर 14 देखिए। सवाल नंबर 14 क्या है, किसी बिंदु P से
त्रिज्या जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त केंद्र से ओ से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है। पी कोई बिंदु है, पी क्या है, कोई बिंदु जो केंद्र से कितना है, ओ से कितना है, 5 सेंटीमीटर पर, 5 सेंटीमीटर नहीं, 5 नहीं, सॉरी, 13 सेंटीमीटर पर, 13 सेंटीमीटर पर वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू पी आर खींची गई है। पी क्यू और पी आर, पी क्यू पी आर खींची गई है। तब चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल, चतुर्भुज पी, ये 5 है, चतुर्भुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है। केंद्र से वाई बिंदु की दूरी दिया है। तो अब इसमें देखिए पी क्यू स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो लंब का निकाल लीजिए। लंब क्या होगा, पी क्यू बराबर, चाहे स्पर्श रेखा की लंबाई के सूत्र से निकालिए और चाहे लंब है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ लिखना नहीं है आपको, केवल उत्तर लगाना है। तो ओ पी है 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये पी क्यू बराबर आ जाएगा 60 में हम लिख देते। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, तो 169 में 25 घटाएँ कितना आएगा, 144, 144 का 12 होगा। अब त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा, का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई या लंब समकोण है। तो 1/2 आधार मान लीजिए 5 है, लंब है आपका कितना 12 आया, 2 छंग 12 6 पंचे 30 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो चतुर्भुज पी ओ क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल, चतुर्भुज पी ओ क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। ऊपर 30 आया है तो नीचे भी 30 होगा, तो 30 + 30 बराबर कितना हो जाएगा, 60 वर्ग सेंटीमीटर। अब कह रहा है त्रिज्या खंड चाप की लंबाई बराबर होती है, त्रिज्या खंड चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र अभी हमने लिखा है ना, ये ऐसा सवाल पूछा है 15। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होती है, ऊपर बताया गया। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई बराबर 2πr θ/360, 2πr θ/360। 16 नंबर देखिए, आर त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताइए, त्रिज्या खंड का जिसका कोण पी अंश है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जनरल सवाल पूछ लिया है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, πr² θ/360। तो पाई यहाँ आर की जगह कैपिटल आर दिया है तो कैपिटल आर कर दीजिए, थीटा पी अंश दिया है तो पी कर दीजिए बटे 360। अब इसमें देख लीजिए कौन सही है, 16 नंबर है पी अंश बी नंबर सही है, पी अंश गुणित πr, नहीं बी नहीं, सी नंबर, पी अंश गुणित 2πr 360 हुआ। 17 नंबर देखिए, सत्रह नंबर में क्या दिया है, 17 नंबर में दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, उसका आधार का व्यास। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², क्योंकि आधार तो वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा πr²,
पाई से पाई काटिए तो r बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल 3 होगा। तो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास पूछा है तो 3 × 2 2r होता है ना, बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका व्यास। अब सवाल नंबर 17 देखिए पूरा सवाल मैंने सॉल्व किया है। जहाँ ना समझ में आए कमेंट करके बताइए। अब आइए सवाल नंबर आइए। देखिए 25 मिनट हो गया मुझे लगाते हुए, थोड़ा स्पीड कम करके लगा रहे हैं, नहीं तो और कम समय लगता। सवाल नंबर 18, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम तो लगता ही है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है। गोला है, गोले का आयतन का अनुपात अर्थात B1 अनुपात B2 बराबर दिया है 64/27। सवाल देख लीजिएगा, आपके उसमें दिए उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, माने A1/A2 पूछा है। तो देखिए अब इसमें हमको लगाना पड़ेगा, इसके त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या का अनुपात निकालिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 पाई r1³ बटे, इसको r1 कर दीजिए, 4/3 पाई r2³ का अनुपात दिया है 64/27। तो 4/3 पाई 4/3 पाई काटिए, r1/r2, तो इसका क्यूब हटाएंगे तो क्या आएगा, r1/r2 आ जाएगा 4 चौक 16 चौका 4/3, 4 क्या आएगा 3। अब पूछा वक्र पृष्ठ का अनुपात, तो A1/A2 बराबर क्या होता है 4 पाई r1² हो जाएगा बटे 4 पाई r2² हो जाएगा। इसको चाहे काटना हो काट दीजिए। तो r1 कितना है 4/3 का होल स्क्वायर, तो 4 चौक 16/9, 16:9 होगा, 16:9। इसमें एक बारंबारता बटन के लिए माध्यिका बोलों के बीच, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भेज दिया है 19 नंबर में। ये बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य, 3 माध्यिका 3 बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य। ठीक है। अब इसके बाद 20 नंबर में अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों के गड्डी में से इक्का आने की प्रायिकता। तो मान लीजिए इक्का कितने के होते हैं गड्डी में इक्का कितने होते हैं 4। तो इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी 4/52, काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 13, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 1/13।